नमस्कार किसान भाइयों गेहूं कटाई के बाद पछेती गन्ना बुआई में इतनी जल्दी और इतना शानदार जमाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो गन्ने के अच्छे जमाव में काफ़ी फैक्टर काम करते हैं, लेकिन जो निर्णायक और काफ़ी खेतों में रिसर्च के बाद फैक्टर लगा उसी का जिक्र मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। इसकी बुआई कब हुई, पाटा कब लगाया गया, जमाव कब हुआ, ये सब मैं आपको सीधा एक खेत का उदाहरण दे के समझाने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, ये जिस खेत का मैं उदाहरण देने वाला हूँ ये वही खेत है। इस खेत में गेहूं खड़ा था और उसकी कटाई 5 अप्रैल को शुरू हो गई थी और 8 अप्रैल तक गेहूं कटाई का काम पूरा हो गया था। इसके 2 दिनों तक गेहूं की पूलियों को पलटकर सुखाया गया और उसके बाद 10 अप्रैल को गेहूं की मशीन खेत में लगाई गई और उन्हें निकाल लिया गया। किसान भाइयों, इसके बाद सूखे खेत के ही जुताई करके खेत को तैयार कर लिया गया और 13 अप्रैल को गन्ना बुआई करके, और गन्ना भी गहराई में बुआया गया, लगभग 12 इंच की गहराई पर गन्ने की बुआई की गई और इसके बाद इसमें पानी लगा दिया गया। किसान भाइयों, इसके बाद 19 अप्रैल को इसमें खाद व कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और 20 अप्रैल को मैंने इस पर एक वीडियो भी डाली थी। इसी खेत की मैंने वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाली थी, वो भी आपने देखी होगी। किसान भाइयों, अब यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें समझाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ जिसके कारण गन्ने का जमाव जल्दी होता है, ज़्यादा होता है और एक समान होता है। किसान भाइयों, यहाँ पर जब हम पाटा लगाते हैं, यानी कि गन्ना बुआई के बाद जब सूखे खेत में गन्ने पर पाटा लगाने का समय आता है तो उस समय कुछ किसान भाई गन्ना खेत की जुताई करते हैं और उस पर पाटा लगा देते हैं। तो कुछ तो ट्रैक्टर की मदद से ये काम करते हैं और कुछ पशुओं की मदद से भी यह काम करते हैं। लेकिन जो अच्छा तरीका है, जो बेस्ट है, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये काम आप ट्रैक्टर की मदद से करिए और पाटे को टीलर के नीचे दबा लीजिए बिना जुताई के, यानी कि खेत की जुताई न कीजिए, सीधा पाटा लगाइए और ये पाटा भी आप आड़ा लगाइए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखला भी रहा हूँ और इसी की मैंने वीडियो भी डाली थी। तो ये पाटे को आप टीलर के नीचे दबा करके खेत की जुताई कर दीजिए। अब इसका जो जमाव होगा वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही गजब का होगा। ये मैं आपको खेत में दिखा रहा हूँ। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी खेत की है और ये 5 मई है, तो लगभग 22 दिन का समय हुआ है गन्ना बुआई से आज तक का। 22 दिन का समय हुआ है और 22 दिन में ये देख लीजिए आप कितना अच्छा, कितना शानदार और कितना बेहतरीन जमा हो गया है। तो इसका जो मेन कारण है वो इसमें पाटा है। पाटा जो आड़ा लगा दिया जाता है बिना जुताई के, तो वो गन्ना जमा बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन जो बातें मैंने बताई है आपको उनका भी ध्यान रखना है। और एक बात मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जब आप गन्ना बुआई करें तो उस पर पाटा हल्का लगाएं, यानी कि हल्का, कितनी भी गहरी जुताई कर लें आप हल्का पाटा लगाएं जिससे कि सभी गन्ना टुकड़ों पर हल्की हल्की मिट्टी आ जाए। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब आप इसमें दोबारा पाटा लगाएंगे, यानी कि जुताई का समय इसका हो जाएगा, आपको जुताई तो नहीं करनी, तो उस समय आपका खेत 90% सूखा होना चाहिए और केवल 10% पे ही आपको नमी दिखाई देनी चाहिए। यानी कि लगभग आपको जब आप देखो तो सारा सूखा का सूखा दिखाई देना चाहिए, कहीं कहीं गीला दिखाया जाना चाहिए। तो इसमें आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है और बहुत लाभ की बात जो है आपके लिए, यदि इस दौरान उसमें बरसात हो जाती है या पानी भी टूट जाता है, आपने देखा होगा कि जो सूखे के गन्ने की बुआई होती है, यदि बरसात हो जाए तो पाटा लगाने के बाद तो फिर उसमें जमाव प्रभावित हो जाता है, बहुत कम जमाव होता है। तो इसमें ये भी समस्या नहीं है क्योंकि इसकी जुताई नहीं हुई है, वैसे ही पाटा लगाया गया है, तो गन्ने के टुकड़ों के पास में नमी नहीं रहती। इस कारण से गन्ना टुकड़े ख़राब भी नहीं होते और उसका जमाव उसके बरसात के बाद भी अच्छा हो जाता है। तो ये भी इसका एक लाभ है। किसान भाइयों, आज शाम को इसमें कोराजन का स्प्रे किया जा रहा है और कल इसमें 25 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया लगाया जाएगा और पहला पानी लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 22 दिन में इसमें पहला पानी लगाया जा रहा है और ये जम करके पूरी तरीके से तैयार है। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।